Congratulations, you're moving to the next level. Your next opponent is him. एक गोल मार के आराम करेंगे, अंदर के ना घोड़े जगते हैं जब एक्स्ट्रा टाइम में बात आती है ना, या एक्स्ट्रा टाइम के जस्ट पहले लास्ट के जो 10 मिनट होते हैं तब इनको आती है माता, तब खेलना शुरू करते हैं। लेकिन तब तक तो अर्जेंटीना इज अ डिफिकल्ट टीम टू वॉच। लेकिन अभी ये और भी डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड। ये फिक्चर का नाम लेते ही सबसे पहले दिमाग में आता है 1986। क्या हुआ था? मैराडोना हैपेंड, द हैंड ऑफ गॉड, हिस्ट्री। क्वार्टर फाइनल्स में स्विट्जरलैंड और नॉर्वे दोनों हार तो गई, लेकिन दोनों ने इंग्लैंड और अर्जेंटीना को एक टैक्टिकल वार्निंग दी है। एक तरफ है स्विट्जरलैंड, जिन्होंने दिखा दिया कैसे कॉम्पैक्ट डिफेंसिव शेप रख के मिडफील्ड को कट किया जा सकता है, और नॉर्वे ने ही सेम काम किया है। इंग्लैंड को दिखाया विदाउट डेक्लन राइस कि कैसे डेक्लन राइस के बिना ये टीम मिडफील्ड में कितना सफर करती है और उनका स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक हो सकता है। कौन सी टीम दूसरी टीम की वार्निंग को पहले एक्सप्लॉइट करेगी? ये बिल्कुल दो अलग फुटबॉल फिलोसफीज का कोलिजन है। स्विट्जरलैंड को 3-1 तो हरा दिया, लेकिन स्कोर लाइन बोलती है झूठ। 120 मिनट तक अर्जेंटीना को गेम का कंट्रोल नहीं मिला था। ऑफ कोर्स दे वॉन, लेकिन अब सामने है इंग्लैंड, एक ऐसी टीम जो स्विट्जरलैंड से टेक्निकली बहुत बेटर है, फिजिकली स्ट्रांग है और ट्रांजिशंस में भी डेंजरस है। क्या स्कलोनी अपनी अप्रोच चेंज करेगा? आई सो वांट लो सेल्सो, वैलेंटिन बार्को टू प्ले, बट यू विल ऑलवेज प्ले De Paul, मैकलिस्टर, एंजो फर्नांडिस। मैकलिस्टर की बात तो मैं करने वाला हूँ, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्विट्जरलैंड एक्सपोज्ड अर्जेंटीना। 3-1 देख के लग रहा होगा कि कंफर्टेबल जीत गए, बिल्कुल नहीं। जो देख रहा था उन्हें पता है कि किस स्ट्रगल से गुजरते हुए अर्जेंटीना जीती है, और इस स्ट्रगल में 120 मिनट लग गए लाइक ऑलवेज। पोजीशन 59%, 22 शॉट्स, 1.94 का एक्सजी बनाया था और 384 पासेस स्विट्जरलैंड के हाफ में कंप्लीट किए इन्होंने। वो स्विट्जरलैंड को कंटिन्यूसली पीछे पुश करना चाहते थे, लेकिन फाइनल थर्ड में भी विड्थ मिली ही नहीं। मेसी, मैकलिस्टर, एंजो, परेडेस, डेपॉल सब सेंट्रल लेन्स ऑक्यूपाई कर रहे थे। मेसी को रिसीव करते ही 2-3 डिफेंडर्स मिल रहे थे, और स्विट्जरलैंड ने मेसी को मार्क ही नहीं किया। उन्होंने मेसी के आसपास के सारे लेन्स ब्लॉक कर दिए विद कॉम्पैक्ट डिफेंसिव शेप। अगर मेसी स्कोर नहीं करता है तो गैप्स तो मिल ही जाते हैं, तो क्रेडिट गोज टू स्विट्जरलैंड। डेक्लन राइस बेंच पे था अगेंस्ट नॉर्वे एंड इंग्लैंड लुक्ड शिट इन द फर्स्ट हाफ, बट अगेंस्ट अर्जेंटीना डेक्लन राइस खेलने वाला है। राइस और स्टोन्स सेंट्रल एरिया प्रोटेक्ट करते हैं। अगर पिच स्ट्रेच नहीं हुई तो मेसी के पास रिसीव करने की जगह ही नहीं होगी। दैट्स कॉल्ड कॉम्पैक्टनेस। अब इंग्लैंड की बात करते हैं। सब बोलेंगे बेलिंगम ने 2 गोल स्कोर किए, मैं बोलूंगा इंग्लैंड ने नॉर्वे को ओपन प्ले से डोमिनेट करने ही नहीं दिया। टोटल एक्सजी 1.04, उसमें से सिर्फ 0.45 ओपन प्ले एक्सजी क्रिएट हुआ था और बाकी के 0.59 सेट पीसेस से आए थे। यानी कि इंग्लैंड का बिगेस्ट अटैकिंग वेपन डेड बॉल सिचुएशंस थी, और ये अर्जेंटीना के लिए एक वार्निंग है। रोमेरो, लिसांड्रो, परेडेस, इनको अननेसेसरी फाउल्स अवॉइड करने पड़ेंगे। टुखेल की टीम सिर्फ ब्लॉक नहीं बनाती, राइस और एंडरसन मिडफील्ड से प्रेशर क्रिएट करते हैं। केन सेंटर बैक्स को बाहर खींचता है और उस मोमेंट पे गॉर्डन या नोनी मदुए के स्पेस अटैक करते हैं। इंग्लैंड तुम्हें पोजीशन दे भी सकती है, लेकिन कंट्रोल जो है ना वो कभी नहीं देगी। दोनों में फर्क है। यू नो व्हाट आई थिंक? इंग्लैंड कैन एक्चुअली आइसोलेट परेडेस, क्योंकि अर्जेंटीना का फर्स्ट पास वही डिसाइड करता है। तब अर्जेंटीना की बिल्डअप स्लो हो जाती है, मेसी और मैकलिस्टर दोनों डीप आने लगते हैं, और इसी की वजह से फाइनल थर्ड में नंबर्स भी कम हो जाते हैं। इंग्लैंड अगर फर्स्ट फेज डिस्टर्ब कर पाए तो अर्जेंटीना खुद अपना रिज्म लूज कर सकती है। और एक और चीज, स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट अर्जेंटीना ने 34 बॉक्स में टचेस लिए थे, लेकिन सिर्फ 4 बिग चांसेस क्रिएट हुए थे। इसका रीजन क्या है? नेचुरल विड्थ की कमी। और डी मारिया जाने के बाद ये प्रॉब्लम अर्जेंटीना फेस कर रही है। ताग्लियाफिको और मोलिना ही एक्चुअल वाइड प्लेयर्स बन रहे हैं इस सिस्टम में। इंग्लैंड के अगेंस्ट अगर फुल बैक्स एग्रेसिवली प्रेस नहीं हुए तो स्टोन्स और गेही को सेंट्रल एरिया लीव करना ही नहीं पड़ेगा। नॉर्वे के अगेंस्ट इंग्लैंड डोमिनेट नहीं कर रही थी, लेकिन जब गेम सेकेंड हाफ में आया इंग्लैंड बेटर डिसीजंस लेने लगी। बेलिंगम के दोनों गोल्स इसी वजह से आए हैं। इंग्लैंड परफेक्ट फुटबॉल नहीं खेलती है, इंग्लैंड राइट मोमेंट पे फुटबॉल खेलती है। और मेसी टूर्नामेंट में ऑलरेडी 8 गोल स्कोर कर चुका है, 2 असिस्ट, मेकिंग हिम द हाईएस्ट असिस्ट प्रोवाइडेड इन द वर्ल्ड कप, और 10 का जीए लेके बैठा ही है हमारा गोट। लेकिन इंग्लैंड के अगेंस्ट ही इज प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर। माय क्वेश्चन फॉर अर्जेंटीना इज, क्या वो राइस को अपनी पोजीशन से हिला सकते हैं? क्या वो स्टोन्स को लाइन से बाहर खींच सकते हैं? क्या वो एल्वेरेस के लिए रनिंग लेन क्रिएट कर सकते हैं? तो मेसी बिना स्कोर किए ही मैच डिसाइड कर सकता है। द बैटल नो वन इज टॉकिंग अबाउट, इट्स मोर देन बेलिंगम, इट्स मोर देन मेसी, इट्स अबाउट द मिडफील्ड। स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट मैकलिस्टर ने गोल जरूर स्कोर किया था, लेकिन ओवरऑल उसका गेम बिल्कुल अच्छा नहीं था। बिल्डअप में वो कितनी बार कनेक्ट नहीं कर पाते अर्जेंटीना के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, और कई फेजेस में मेसी को खुद पीछे आके लिंकअप करना पड़ता है। और इंग्लैंड के अगेंस्ट अर्जेंटीना ये लग्जरी बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। उनके पास है भागने वाले जानवर
तो यू हैव टू कीप द बॉल रियली वेल एंड नॉट लूज द पोजीशन लाइक यू हैव बीन डूइंग फॉर द फॉलोइंग गेम्स। अगर मैकलिस्टर फिर से गेम में डिसअपियर हो गया ना तो पूरा क्रिएटिव लोड आ जाएगा मेसी और एंजो पे, एंड एंजो भी अच्छा नहीं था अगेंस्ट स्विट्जरलैंड, गायब था वो। तो टूखल इसी चीज का वेट करेगा, जितने कम प्लेयर्स अर्जेंटीना मिडफील्ड से गेम डिक्टेट करने में लगाएगी, इंग्लैंड के लिए सेंट्रल एरियाज कॉम्पैक्ट रखना उतना ही इजी हो जाएगा। अगर मैं सच बताऊं, ये गेम मैकलिस्टर का नहीं है। यू नीड लेग्स इन दिस मैच एंड इट्स वेरी हेवी टाइम कि तुम अपने भगोड़े सामने लाओ, क्योंकि अगर इन मिडफील्डर्स ने इस बार मिडफील्ड को प्रॉपरली कनेक्ट नहीं किया तो मेसी को बार बार 40 यार्ड्स पीछे आके बॉल रिसीव करनी पड़ेगी। और अगर इंग्लैंड ने सेम पैटर्न रखा जैसे काबो वर्डे ने किया, इजिप्ट ने किया, स्विट्जरलैंड ने किया, तो फिर भैया भगवान ही बचाएगा। बात करूंगा मैं उस एल्वारेज की गोल की। Of course तुमने देखा होगा, what a wonder goal. That's why I always say that start shooting from the very start of the minute, start applying pressure. You have the players to do so. तुम देख सकते हो कि इंग्लैंड को इतनी शायद बॉल ना मिले, बट केन कुड बी रियली डेंजरस अगर तुमने बॉल लूज की, क्योंकि बेलिंगम क्रेजी फॉर्म में है। तुमने देखा है जब निको गोंजालेस आता है तभी क्यों स्विच होती है अर्जेंटीना, तब क्यों गेम चेंज होता है, विर्थ आ जाती है। तो आई थिंक वाइड प्लेयर्स को गेम में लाना पड़ेगा और यू हैव टू जस्ट बीट द पेस जो इंग्लैंड लेके आ रही है। लेट मी नो तुम क्या सोचते हो एंड सी यू आफ्टर द गेम। जिसका बारसा।